हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। एक इम्पोर्टेंट वीडियो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अभी ऑलरेडी इंटर का रिजल्ट भी आ गया है, अब 10th का रिजल्ट भी आ गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को देखकर डिप्रेशन में हैं और कुछ स्टूडेंट्स आत्महत्या भी कर रहे हैं। देखिए, पास और फेल, सक्सेस और फेलियर, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। क्योंकि अगर हम सक्सेस को खुशी मनाएंगे और फेलियर से हम डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या करेंगे या कुछ अपने आप को कर लेंगे, तो ये एक डरपोक इंसान की निशानी है। क्योंकि हम एक उम्मीद से पढ़ते हैं कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी हमको फेलियर मिल जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं कि हम फेल हो गए हैं। देखिए, हमारी लाइफ से बढ़कर नहीं है फेलियर। बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो सक्सेसफुल लोग कभी ना कभी फेलियर हुए हैं। आप सपोज आपके सामने मैं हूं, मेरी ही मिसाल ले लीजिए। मैं 10th में मैथमेटिक्स में 3 टाइम फेल हूं। क्या मैं भी आत्महत्या कर लेता तो आपको पढ़ाता? अब मैं मैथमेटिक्स टीचर ही बना हूं। आप सोचेंगे, फर्स्ट टाइम जब मैंने 10th का एग्जाम लिखा था, 10th के अंदर मुझको 8 मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स में। सेकेंड टाइम 34 मार्क्स आए थे। थर्ड टाइम जब मैंने कोशिश किया, सोचा कि आखिर गलती मुझसे कहाँ हुई है, मैं आखिर नहीं क्यों पढ़ा हूँ, मेरी क्लास का ही बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, मुझको कम मार्क्स क्यों आए हैं। तो मैंने वहाँ पर गौर किया, मेहनत किया, अपना टाइम स्पेंड किया और फाइनली मुझको सक्सेस मिल गई। आज मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ, आपको मैथमेटिक्स यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। जो भी स्टूडेंट मुझको देखते हैं, मुझसे इंस्पायर हो सकते हैं। आप लोग सोच रहे हैं मैं सिंपैथी पाने के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। क्योंकि मैं भी फैक्ट आपको बोल रहा हूँ कि मैं भी 10th क्लास में 3 टाइम फेल स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज मैंने मैथमेटिक्स टीचर ही बन गया। तो इसीलिए हर फेलियर, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक फेलियर रहता है। आप चाहे आईपीएस ले लीजिए, आईएएस ले लीजिए, बड़े बड़े लीडर्स को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, कहीं ना कहीं वो लोग फेल हुए होते हैं। देखिए, फेलियर सिर्फ एजुकेशन का फेलियर ही नहीं होता, बहुत सारे फेलियर। कोई बिजनेस में फेल होता है और कोई जॉब में फेल होता है, कोई लॉ में फेल होता है। तो हर फेल को हम एक स्टेप बनाना चाहिए सक्सेसफुल, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक स्पीड ब्रेक आ गया तो हमारा स्टॉप नहीं है वो स्पीड ब्रेक, क्योंकि स्पीड ब्रेक के बाद ही हमारा सफर चालू होता है, स्टार्ट होता है, जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। तो जो फेल हमारा है, वो फेलियर हमारा एक स्पीड ब्रेक है, समझना है। उसके बाद हमको, जैसा बहुत सारे आप देखे होंगे, टाइगर या लायन शिकार करते वक्त क्या करते हैं, वो एक कदम पीछे हटते हैं। इसका मतलब फेल है नहीं। अगर वो सोचता कि मैं एक कदम पीछे हटूंगा तो मेरा शिकार भाग जाएगा, मुझको शिकार नहीं मिलेगा, वो सोचता तो क्या फिर नहीं, वो यही सोच के सोचता है, वो पीछे हटता है कि मेरा शिकार मेरे सामने है, उसको मैं टारगेट करूंगा। तो आपका शिकार आपका एग्जाम है। कोशिश करना है, टाइम स्पेंड करना है, कहाँ पर मिस्टेक्स हुए हैं उसको आप रेक्टिफाई करना है। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो सक्सेस आपके सामने होगा। क्योंकि हम इंसान हैं, फेलियर और सक्सेस हमको लगा हुआ है। चलिए, आज पास हो गए, मैं कहता हूँ आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर आपको मिलेगा लाइफ में। तो वो फेलियर हमको एक वेपन, एक सबक, हमको एक लेसन बनना चाहिए, ना कि डिमोटिवेशन हमको बनना चाहिए। अफसोस हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। देखिए, आप हर किसी से आपके दिल में एक डाउट रहेगा कि मैं फेल हुआ हूं तो मेरे पेरेंट्स मुझको बातें करेंगे, मेरे रिलेशन मुझको डांटेंगे। तो इस तरह आपका एक माइंड सेटअप बना हुआ है और आप अपनी तकलीफ किसी को नहीं सुना सकते। अपने करीब वालों को सुनाइए, आपके क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं उनको अपनी तकलीफ सुनाइए। सुनाकर, उनके अपनी तकलीफ सुनाकर थोड़ा आप रिलीफ महसूस करते हैं। देखिए, जो भी दर्द, गम होता है,
वो किसी ना किसी को सुनाने से दिल हल्का हो जाता है। हम हमारे पास ही रख लेके डिप्रेशन में चले जाएंगे, अफसोस करते जाएंगे, तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी लाइफ पड़ी है आपके सामने, आपको बहुत और पढ़ना है, बहुत सक्सेस हासिल करना है आपको। इसलिए जो भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, नेक्स्ट और एक एग्जाम है। एक बॉल, आप क्रिकेट जब खेलते हैं तो एक बॉल बाउंसर आ गया, या एक बॉल आपको छूट गया, या एक बार आप आउट हो गए, क्या मैच छोड़ देंगे? क्रिकेट छोड़ देंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? सोचने में पड़ जाएंगे कि ये बॉल मुझको आखिर आउट क्यों करा, कैसे आउट हुआ मैं, आखिर ये बॉल किस तरह मुझको आया है, उसके बारे में आप गौर करेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? उसी बॉल की प्रैक्टिस आप करेंगे कि इस बॉल को मैं अच्छी तरह खेल सकूं। तो एजुकेशन भी उसी तरह है। आपको अगर फेल हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वो सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स मालूम कर लीजिए, कहाँ पर आपसे चूक हुई है, कहाँ पर आपको मिस्टेक हुए है, उस चीज़ पर गौर कीजिए, उस पर वर्क हार्ड कीजिए और उस पर फोकस कीजिए, फिर एग्जाम लिखिए, फिर सक्सेस आपके सामने। सक्सेस को चुना है तो आपको फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा। हर ठोकर हमको जागरूक करती है। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के या इंटर के स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं तो थोड़ा मोटिवेट हो जाइए। फेल हमारा स्टॉप नहीं है। कोई भी सक्सेस हमको रोक नहीं सकती हमारे सफ़र को। एक तूफान भी आएगा तो हम हमारे सफ़र को, हमारी जर्नी को आगे लेके चलना है। तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, फेल हुए हैं, उस पर मेहनत कीजिए। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ईयर तो वेस्ट नहीं होगा आपको। एक आध महीने 15 डेज में आपके एग्जाम्स है। इंटर स्टूडेंट है तो वो लोगों को लग रहा है हम अच्छे लिखने के बावजूद भी फेल हुए हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्प्रूवमेंट का आपको ऑप्शन है, या आपको पेपर वैल्यूएशन का, रिकरेक्शन का ऑप्शन है, वहाँ पर लेके आपके पेपर देख सकते हैं आप। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को एडवांस सप्लीमेंट्री ही आपको मिल जाएंगे, 2-3 डे में टाइम टेबल भी आ जाएगा। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, उस अपॉर्चुनिटीज़ का हमको बेनिफिट उठाना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटीज़ का सही यूज़ हमको करना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हम बनेंगे। एक छोटे से एक आध सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में फेल होने से अगर घबरा गए तो हमारी लाइफ, बहुत सारी लाइफ है, उस लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे? अगर पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को डांटिए मत, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, गले से लगाइए, सीने से लगाइए, अपने बच्चों को तसल्ली दीजिए कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मेहनत कीजिए, नेक्स्ट टाइम पढ़िए। अपने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, बाजू बिठा लीजिए, तसल्ली दीजिए, ताकि आपका बच्चा या आपकी लड़की डिमोटिवेट ना हो, डिप्रेशन में ना चले जाए, कुछ ऐसा ना कर ले कि शायद आपके डांट या आपके बातों की वजह से कि आपको फिर दोबारा ना मिले। तो माय डियर पेरेंट्स, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, दिल थोड़ा बड़ा कीजिए। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अपना बहुत सारा सफ़र तय करना है। एवरी फेलियर, अगर आप ले लेंगे एप्पल CEO से लेकर कोई भी आप ले लेंगे, हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी फेलियर का सामना करना ही पड़ा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन आपके बारे में आप तो बहुत सारे सुने होंगे। अल्बर्ट थॉमस एडिसन आप सुने हैं, 1000 टाइम उन्होंने टेस्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी का। लोग उनको पागल है, न जाने क्या क्या कहते थे। बहुत 999 टाइम फेल हुए हैं उन्होंने, लास्ट 1000 टाइम पास हुए हैं। क्या इतनी कोशिश हम कर सकते हैं? 1000 टाइम हम लिख सकते हैं? एक 3-4 बार हम एग्जाम लिख के मुझसे नहीं होगा बोलकर छोड़कर हम दूसरा कुछ काम करते हैं। तो फेल होने का मतलब ये है कि आपको जाग जाना है। फेल होने का मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल इंसान हैं। आप फेल हुए हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। ये नहीं कह रहा कि जो पास है वो सक्सेसफुल नहीं, ऐसा नहीं कह रहा भाई। पास हुए वाले स्टूडेंट्स भी सक्सेसफुल है, जो फेल हुए वो लोग भी सक्सेसफुल है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी सी मोटिवेशन था आप सभी के लिए। घबराइए मत। सक्सेस, SUCCES जो भी स्पेलिंग है उसके अंदर आप देखेंगे तो अगर यू हटा दीजिए सक्सेस में से, वो पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा। मतलब सक्सेस भी यू नीड, आपको चाहती है, यू नीड सक्सेस। तो सक्सेस के अंदर यू वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है, यू को हटा दीजिए, सक्सेस ही नहीं बनेगा। तो मतलब आपसे ही सक्सेस है, तो आपसे ही सक्सेस है और सक्सेस ही आपसे है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए,
नेक्स्ट एग्जाम में लिख लीजिए, डिमोटिवेट मत होइए, अफसोस मत कीजिए। एक बार, एक दिन, 2 दिन रहेगा, आपने मेहनत की है, मैं समझ सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ कि आपने मेहनत की है, फिर भी आप फेल हुए हैं, तो हो सकता है कुछ अच्छा ही हमारे लिए होगा, कुछ इससे बेहतर हमारे लिए होगा। देखिए मैं मैथमेटिक्स टीचर बना हूँ, मैं भी 3 टाइम फेल हुआ हूँ, लेकिन अगर मैंने भी सोचता कि मैथमेटिक्स मेरे लिए नहीं होगा, हार्ड है, मैं दूसरा कर लूँगा, तो क्या आपसे मैं मिल पाता? क्या मेरे इस चैनल पे नियरली 12,000 स्टूडेंट्स, क्या उन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा पाता? कुछ मुझ में स्पेशलिटी होगी, कुछ अच्छा ही होगी, इसकी वजह से ही आप मेरा चैनल देखते हो, मेरे चैनल पे आते हो, मुझसे सुनते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट भी मैं आपको करता हूँ। तो इसलिए मेरी मिसाल लीजिए, आपका सर रोशन सर आपके सामने है एक मिसाल। मैंने कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ हूँ, बस उस सब्जेक्ट पे मैंने फोकस किया है, उस सब्जेक्ट के मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया है, उस सब्जेक्ट के मिस्टेक्स को मैंने अच्छी तरह लर्न किया है, फिर मैंने एग्जाम लिखा है, 98 मार्क्स लाया है मैंने। 1997 में मैंने 10th पास किया है। 98 मार्क्स उस वक्त बहुत हुआ करते थे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, मतलब बहुत ग्रेट। तो मैं लाया हूँ आपसे, आप भी डिमोटिवेट मत होइए, नेक्स्ट आपका मौका है, वहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, डरिए मत, घबराइए मत। माय डियर पेरेंट्स, आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। मैं सिर्फ मोटिवेट करके चले जाता हूँ, आप सबसे बड़ा सपोर्ट आप ही है। अगर आपके बच्चे फेल हुए हैं तो बाजू लीजिए, प्रॉब्लम पहले समझिए, प्रॉब्लम को सोचिए और प्रॉब्लम को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। पूछिए कहाँ पर आपको गलती हुई है, क्या चाहिए आपको, गले से लगाइए, आपके बच्चे को तसल्ली दीजिए, ताकि आपका बच्चा नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह मार्क्स ला सके। आप अभी डांट देंगे तो और डिमोटिवेट हो जाएगा, आपके पास आप ही डांटेंगे तो और किसके पास जाएगा आपका लड़का या लड़की? सबसे बड़ा सहारा तो आप ही है, आपके लड़का और लड़की आप ही के पास आएंगे, तो आप ही तसल्ली दीजिए, दिल बड़ा कीजिए। ऐसे चीज़ें ज़िंदगी में बहुत सारे होते रहते हैं, अभी तो शुरुआत है, इस तरह तसल्ली दीजिए आप। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी सुनिए कि ऐसे बहुत सारे चीज़ों का आपको सामना करना है, और ऐसे और चीज़ें आते रहेंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस पढ़ना है, फोकस करना है, सही वक्त का इस्तेमाल करना है, और सही से आंसर्स आपको स्पेंड करके पढ़ना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है, को कुछ भी नहीं होगा, फेल होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में क्या, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे 99% तो अफसोस करते रहते हैं। ऑल द बेस्ट। मैं सोचा कि एक मोटिवेशन वीडियो बना दूं आपके लिए। डरना नहीं है, अपने माँ बाप को देखिए, अपने भाई बहन को देखिए, और जो फेलियर से सक्सेसफुल इंसान हुए उन लोगों को देखिए। अबुल कलाम आज़ाद के आप ड्राइवर को पहचानते होंगे, प्राइम मिनिस्टर थे, ड्राइवर, पता है आपको, इंग्लिश में 4 या 5 टाइम फेल है, आखिरी में एग्जाम मैं नहीं लिखूंगा कहकर छोड़ देते हैं, इंग्लिश मुझसे नहीं होगी, तो अबुल कलाम आज़ाद पूछते हैं, जो हमारे मिसाइल मैन जो थे, पूछते हैं आप 10th क्यों पास नहीं किया, इंग्लिश से मुझसे इरिटेट होती, इंग्लिश नहीं आती। तो अबुल कलाम आज़ाद खुद के पैसों से एग्जाम की फीस पे करते हैं। एक बार फेल होता है, फिर अबुल कलाम आज़ाद फिर अपने पैसों से फीस भरते हैं, सेकंड टाइम 35 मार्क्स, जस्ट 35 मार्क्स से पास हो जाता है। लेकिन बाद में वही इंसान PhD करता है, MA इंग्लिश में लिटरेचर बनता है। अगर अबुल कलाम आज़ाद उस वक्त उसकी फीस नहीं भरा होता, 10th फेल बिकम ए PhD डॉक्टर कहकर उसकी आप इंटरव्यू यूट्यूब पर भी सुन सकते होंगे। तो इस तरह बहुत सारे हमको मिसालें मिलते हैं, उतना टाइम नहीं है, आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे फेलियर को आपको सक्सेस मानकर चलना है। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर